वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। क्या सो आप सभी, आई थिंक सभी बढ़िया मस्त और ज़बरदस्त हो गए। डिस्कस क्या करने वाला हूँ, इंडियन एयरफोर्स का इंग्लिश का जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट है। बेसिकली आप सभी ने एक मॉक टेस्ट लगा रखा होगा जिसका सॉल्यूशन ही प्रोवाइड कराया गया है, ऑनलाइन है, मतलब ऑनलाइन वो अवेलेबल है, यहीं पे अवेलेबल है। मैं आपको दूसरा मॉक टेस्ट यहाँ पे दिखाने वाला हूँ जो डिफरेंट है, ऑफिशियल पे है और जिसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया गया है। सो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के लिए कि आपका एक लेवल टाइप उसमें पता चल जाएगा। एंड आपका जो क्वेरी आ रहा हो डेफिनेटली मेरी मतलब आप बताइएगा कि आप कहीं भी कितना स्कोर कर पा रहे हो एग्ज़ाम्स में, मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आपका जा रहा है, मुझे ज़रूर बताइएगा। चलो यहाँ पे वैसे बताओगे तो मुझे लगेगा, एक कॉमन से देखता रहता हूँ कमेंट्स में कि हाँ किसी का 40 जा रहा है, किसी का 45, किसी का 55, किसी का 35, तो एक थोड़ा सा लगता है कि ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको डाउनलोड करके और बताता हूँ उसका सॉल्यूशन। इंग्लिश का पेपर अपन सॉल्व करने वाले हैं ऑफिशियल। कोई क्वेरी है तो कमेंट में आस्क कर लीजिएगा। हाँ एक बात और, सीधा आप पेपर देना चाहते हो तो टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैं पेपर ही शेयर करूँगा। वीडियो को पब्लिश होने के लगभग 1 घंटे के बाद ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल सॉल्यूशन सहित। तो CSB पे IAF पे भी नहीं जाना, हमें यहाँ पे कैंडिडेट सेक्शन पे जाना था, कैंडिडेट सेक्शन पे जाना था। तो थोड़ा सा इधर आ जाते हैं और कैंडिडेट पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, कैंडिडेट पे मैंने फ़ोन को थोड़ा सा पोर्ट्रेट किया था क्योंकि इस तरह से लैंडस्केप में आ नहीं रहा था। चलो तो अभी हम यहाँ पे आ गए। अभी इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे, मैथ का करेंगे, फिजिक्स करेंगे, लड़का का करेंगे, बट इधर अभी इंग्लिश का ही केवल करने वाले हैं सॉल्यूशन से। तो आपका कोई डाउट आ रहा हो तो आज कर लीजिएगा। हाँ, और मैं आपको बताता चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं पेपर यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिलेबस प्रोवाइड कराया गया है, इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर है अपने सामने, तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। तो डाउनलोड क्वेश्चन पेपर पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होगा, तब तक आपको बता देता हूँ ऐसे ही मॉक लगाने, अभी रुकिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, ऐसे ही मॉक लगाने। वैसे देखो मैं आपको बता देता हूँ, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के जो कैंडिडेट हो या फिर एयरफोर्स वाई ग्रुप के जो कैंडिडेट हो, ये 20 टेस्ट आप लगा सकते हो। इनका प्राइस ज़्यादा है तो मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ। एयरफोर्स पे यहाँ पे आओ, परीक्षा पे, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओ। आप ये वाले जो 15 मॉक टेस्ट दे रखे हैं, ये वाले 15 ये लगा सकते हो। इस पर एक्सप्लोर पे आओगे, एक्सप्लोर के आने के बाद यहाँ पे अनलॉक कोर्स में आओगे, कोड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ऑनलाइन D50 फिल करो, अप्लाई करो। ठीक है, ये लगा लोगे ना मॉक, तो फिर आपका लाइक रैंकिंग भी पता चल जाएगी, आपकी पोजीशन कहाँ पे आ रही है। ऑलमोस्ट आप 5000 के नीचे आ रहे हैं, बढ़िया है। ठीक है, और मान लो 5-6 हज़ार आपसे ज़्यादा, मतलब आपको शुरू के स्टार्टिंग के 15,000 कैंडिडेट में अपनी रैंक बनानी है, बस बात खत्म। एक बात और, यहाँ पे मॉक लगाओगे और उसके बाद अगर आपको मतलब समझ में ना आ रहा हो या फिर आप मतलब 125 नहीं दे पा रहे हो, तो आप मुझे पर्सनल जो नहीं प्रो मतलब ये भी कर पा रहा है तो ऐसा करिएगा, @ANSHU अंशु 2091, ये मेरा टेलीग्राम का यूजर नेम है। इससे जाके सर्च करोगे, वो अभी जो टेस्ट बाई करोगे मुझे उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, अभी अगर आज की डेट में जो करोगे, ठीक है, डेट का, तो फिर मैं आपको 15 रुपये और अपनी तरफ से दे दूंगा। 15 रुपये मैं अपनी तरफ से और भेज दूंगा आपको। तो ये कितने रुपए का, 110 रुपये का आपको मिल जाएगा 15 टेस्ट। ठीक है, अब इतने मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ये परीक्षा की तरफ से कुछ भी नहीं है, मैंने आप सभी को बता दिया। अभी यूजर नेम का स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पेपर पे आ चुके हैं, देखो इस तरह का आपका पेपर आएगा और उसके बाद यहाँ पे आंसर्स भी आपके सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे। पर्सनली आई डिसलाइक द, अब देखो सबसे पहले आपको क्या होता है, मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगा जब भी पेपर में इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट करना, कभी भी आपको ये नहीं करना है कि पैसेज ही करने लगना है। पैसेज आपको नहीं करना, पैसेज सबसे लास्ट में रखना है, अपन भी यहाँ पे लास्ट में करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा था इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी थी, इनकरेक्ट सेपरेट मीनिंग यहाँ पे गलत दे रखी है, ऑकर बिल्कुल सही है, OCCUR, रिसीव RECEIVE, और एकोमोडेट बिल्कुल सही, तीनों के तीनों मीनिंग यहाँ पे दे रखी थी। सेपरेट का मीनिंग यहाँ पे SEPARATE होता है, तो ये मीनिंग यहाँ पे गलत हो जाएगी। अगला जेस्ट का हमसे पूछा था सेम मीनिंग, जेस्ट का हमसे सेम मीनिंग पूछा था, चोटी टाइप में होता है, पैसन जिससे आप बोलोगे, एपैथी एंटीपैथी होता है, अरुचि होता है मतलब उसका अपोजिट, लेजी आप सभी जानते हो, आइडल, और एक मीनिंग दे रखा है बोर्डम। चलो ठीक है, तो जेस्ट का पैसन होता है। उसके बाद यहाँ पे हमसे बोला था अपोजिट मीनिंग बताना था, या इम्बैलिस का क्या होता है, डिसफिगर करना। ठीक है, बिगाड़ना, इम्बैलिस मतलब बनाना टाइप में बोल सकते हो, तो डिसफिगर बिगाड़ना। फॉरफिट था, एंडिंग था, सेक्रीफाइस था। और एक बात और बता देता हूँ आपको,
सेम टू सेम इसी तरह का आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम इसी तरह का आपको पेपर में क्वेश्चन। और लूसेंट जिसके पास बुक है वो कैप्स के लिए आप वही रिवाइज कर लो, काम हो जाएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। ए वेल एक्सपीरियंस पर्सन को क्या बोलते हैं? वेटरन। बहुत बार एग्जाम में मीनिंग भी आ चुकी है, बहुत बार आ चुकी है, सीनियर मत कर देना, ऑफिशियल भी नहीं होता। ए वेल एक्सपीरियंस पर्सन एक मतलब अच्छा खासा मतलब जिसे एक्सपीरियंस होता है किसी चीज़ को, उसे हम बोलते हैं वेटरन। फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये पक्का एक क्वेश्चन है आपके पेपर में, यहाँ पे सेम टू सेम पैटर्न बेस्ड है, ऐसे ही आपको परीक्षा पे जाके भी मिलेंगे सेम टू सेम उसी तरह का। तो अभी लगा सकते हो, अभी आपके पास टाइम है, मतलब जिनका 24 को एग्जाम है वो चाहे और उन्होंने नहीं लगाया तो वो चाहे एक बार तक रहने दें, लेकिन जिनका 25, 26, 27, 28 को एग्जाम है वो प्रैक्टिस करिए। अभी आपके पास लगभग 6-7 दिन का टाइम है, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली 2-2 मॉक लगाएंगे, 15 टेस्ट हैं, आप 5-6 दिन में ख़त्म कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या है? आंसर नंबर सी आप सभी के सामने। 2 से शुरू होगा। ए वेक्स्ट प्रॉब्लम फेसिंग अस इस द 2, यहाँ से एक ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा और चौथा ये। यहाँ पे हमसे PQRS वाला क्वेश्चन पूछा था, कभी 1 2 3 वाले फॉर्मेट में दे देगा, कभी वही हमें यहाँ पे दे रखा है। इस टाइप की क्वेश्चन करने की सबसे अच्छी टेक्निक क्या होती है? अगर आपको रूल्स पढ़ने मतलब इंग्लिश अच्छी आती है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर थोड़ा भी वीक हो तो इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको ऑप्शन से जाना होता है और आप इजली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे द अथॉरिटीज सीम्स टू बी इनसेंसिटिव कंसिडरिंग द कंडीशन ऑफ वर्कर्स, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इनसेंसिटिव। इग्नोरेंट आप सभी ने सुना होगा, इग्नोर वाला इग्नोरेंट होता है, और रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी बोल सकते हो, लिबरल उदार होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ही डॉट फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग, ठीक है। ही गोज फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस था, सिंपल से टेंस था, आपको फिल कर देना था। देखा यहाँ पे एक टेंस का क्वेश्चन मिल गया, ये वर्ब टाइप का क्वेश्चन हो गया, वर्ब फिलिंग का क्वेश्चन हो गया। आगे आप आर्टिकल से क्वेश्चन देख सकते हो। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। तो इसका वो हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ, ये क्वेश्चन कैंडिडेट का आप अभी भी बहुत कैंडिडेट इसमें डाउट में रहते हैं कि एकॉम्पनीड के साथ में बाई लगता है, एकॉम्पनीड बाई के एकॉम्पनीड विथ, लेकिन यहाँ पे एकॉम्पनीड बाई का यूज किया गया और ये पेपर में भी आ चुका है, पेपर में भी आ चुका है। रिव्यूज़ मैंने जब शेयर किए हैं तो ये पेपर में भी आपके आ चुका है। द थंडर वॉच एकॉम्पनीड बाई होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। द नाउन फॉर्म ऑफ डिटेक्ट, डिटेक्ट का नाउन फॉर्म पूछा था, नाउन फॉर्म ये आ सकता है क्वेश्चन पेपर में। आपका यहाँ पे नाउन पूछ सकता है, आपका पेपर में रिमूव टू दे सकता है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, मतलब इस जगह पे और क्या क्वेश्चन बन के आ सकता है? क्वेश्चन टैग पूछा जा सकता है, इस जगह पे रिमूव टू वाला नियम पूछा जा सकता है, नाउन फॉर्म पूछा गया, नाउन टू एडजेक्टिव, एडजेक्टिव टू नाउन पूछा जा सकता है, बस तो डिटेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक मीनिंग आ गया है, एरर का मीनिंग का क्वेश्चन आ गया। चूज द सेंटेंस दैट कन्वेज द सेम मीनिंग एज इन द गिवन सेंटेंस। ही इज ग्रेटर देन मी, ये आपका पॉजिटिव कंपेटिटिव डिग्री में था, आपको यहाँ पे सेम टू सेम बताना था। ही इज आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, इसका आंसर ये दे रखा है। फिर आपको 3 यहाँ पे एरर के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, 3 एरर के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और उसका बाद एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, ये कोई भी गलत नहीं करेगा, ये दोनों क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं करते हैं, इनके भी आंसर्स यहाँ पे। ये मैं आपको प्रैक्टिस टेस्ट ऑफिशियल ये है, ये मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ अभी टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे, जो भी नहीं जुड़ो जुड़ जाइएगा। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया। पर्सनली आई डिसलाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी, आप ऐसा करिएगा, ऐसे करके आप इनको सॉल्व करिएगा। जिस भी क्वेश्चन में डाउट है मुझे बता दीजिएगा तो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका पेपर आता है, एक आप एग्जाम का एक लेवल समझ सकते हो कि हाँ कुछ इस तरह का यहाँ पे पेपर है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो वो भी क्लियर कर देंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।